नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार टेक्सटाइल यूके पर। प्यारे साथियों, आज हम लोग सेकंड लेक्चर देखेंगे रेशियो प्रोपोर्शन का, अनुपात समानुपात का। लास्ट टाइम में मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए थे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ ऑप्शन से मैंने आप लोग क्वेश्चन कराए थे। आज भी उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन करने वाले। मेथड सबका बताऊंगा, बाय ऑप्शन बताऊंगा किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए क्वेश्चन पूरा लिखूंगा तो टाइम लगेगा, मैं आपको बोलता जाता हूँ, जो मेन पॉइंट्स होंगे वो लिखता जाऊंगा, आप लोग समझते जाना। क्वेश्चन दिया गया कि 76 रुपये की राशि है, 76 रुपये की राशि को ए बी सी में बांटा गया है। ए बी और सी में बांटा गया है। इस तरीके से बांटा कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं। ए को किससे? बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं, तथा बी को सी से 6 रुपये अधिक मिलते हैं, तथा बी को सी से 6 रुपये अधिक मिलते हैं। प्रत्येक हिस्से का एक दूसरे से अनुपात बताना है। ऑप्शन इधर रखे 19 अनुपात 24 अनुपात 33, 32 अनुपात 25 अनुपात 19, 32 अनुपात 24 अनुपात 20, 19 अनुपात 25 अनुपात 33। ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिए गए। अब देखो, उसने बोला कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं और बी को सी से 6 रुपये अधिक मिलते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले हम सी को मान लेते हैं एक्स, कि सी को x रुपये मिलते हैं। तो बी को कितने मिलेंगे भाई? बी को सी से 6 रुपये ज़्यादा, यानी इससे कितने ज़्यादा मिलेंगे? 6 रुपये ज़्यादा। ए को बी से 7 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। अगर बी को x प्लस 6 मिल रहे हैं तो इससे 7 ज़्यादा इसे मिलेंगे ए को, तो x प्लस 7 6 13। ये इनके पास क्या आ गया? पैसे आ गए। इन्हें जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद कितने रुपये बटेंगे बीच में? टोटल 76, तो इधर 76 आ जाएगा। तो x कितना हो गया? 3x। 13 और 6 कितना हो गया? 19 बराबर कितना आ गया? 76। 3x बराबर कितना आ गया? 19 × 57 है ना। तो 16 में से 9 का कितना बचता है? 7 और ये 5। 3 से काटे, x बराबर कितना आएगा? 3 × 3 3 × 27, 19 × 57। तो x वैल्यू कितना आ गया? 19। अगर मैं पूछूँ ए के पास कितना, तो 19 जोड़ दो इसमें। 19 और 13 कितना हो जाता है आपका? 32। ये 19 और 6 25 और ये तो 19 है। तो रेशियो कितना आएगा आपका? 32 25 19, यानी कि 32 25 19। ये तरीका एक तो ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका। दूसरा तरीका क्या है भाई? आप लोग कभी कभी ये देखना कि जो आपके पैसे बटे हैं, छोटी वैल्यू है 76 रुपये, जो आपके पैसे बटे हैं, कहीं इन अनुपात को जोड़ने पे भी उतना ही तो नहीं आ रहा। देखो 76 हो रहा है और ये जोड़ के देखो, ये भी लगभग जोड़ो तो 76 के आसपास ही जा रहे हैं। तो यानी कि हो सकता है कंप्लीट वैल्यू जो आपका रेशियो है जोड़ने के बाद वही वैल्यू बन जा रही हो 76। जैसे देखो 19 से 14 कितना हो गया? 9 4 13, 43 और 33 कितना बैठता है? 3 और 3 6, 4 और 3 7 76 बैठता है। तो ये तो 76 हो गए पक्का। ये कितना है? 4 2 6, 2 2 4 3 7, 76 ये बैठ रहा है। और ये 33 19, 5 और 3 8 और 9 कितना हो गया? 5 और 3 8, 9 और 8 17 का 7 का, ये नहीं बैठेगा, ये तो आंसर नहीं है, ये तो हट जाता है। लेकिन ये 76 बैठेगा, इसका मतलब तीनों में से एक आंसर हो सकता है। दूसरा उसने बोला कि ए को तो बी को तो मिले हैं सी से ज़्यादा, इसका मतलब कौन बड़ा है? बी बड़ा है सी से। ए को मिले हैं बी से भी ज़्यादा, इसका मतलब ए के पास बी से भी ज़्यादा पैसे हैं। तो ए के पास सबसे ज़्यादा है, बी के पास सबसे कम और सी के पास उससे भी कम। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? सी के पास सबसे ज़्यादा है, आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे तो बैठ भी रहा है, देखो 32 24 और 20। तो ये आप लोग थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो इस तरीके से कि आप लोग ये चेक कर लो कि किसके पास सबसे ज़्यादा है। ए के पास सबसे ज़्यादा है, यहाँ 32 आ गया, फिर बी के पास है 24 और ये आ गया। तो इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है आप लोगों का। ठीक है ना, बस ये आप लोग कर सकते हो इसके अंदर। दूसरा तरीका ये था, बाकी आप लोग एक्स से कर लो। इतना बड़ा सवाल क्योंकि है भी नहीं, इसमें आप लोग को ज़्यादा तरीके लगाने पड़ जाए। डिस्टर कहाँ पे गया? ठीक है ना, तो ये आप लोग कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ आप लोगों को। एक क्वेश्चन दिया गया कि 300 रुपये है, ठीक है, 300 रुपये बांटने हैं पी क्यू आर में। पी क्यू आर में बांटने, इस तरह बांटने, क्यू को पी से ज़्यादा मिलते हैं। क्यू को पी से कितने ज़्यादा मिलते हैं? 30 रुपये। इसने बोला है क्यू को पी से 30 रुपये अधिक, आर को क्यू से 60 रुपये अधिक। आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिलते हैं। उनके हिस्से का अनुपात बताना। ऑप्शन है 5 3 2, 2 3 5, 3 2 5 और फिर आपका 2 5 और 3। ठीक है ना, ये देख सकते हैं।
अच्छा हाँ, एक चीज़ और कर सकते थे आप लोग, पिछले सवाल में काम और कर सकते थे। देखो वो दो दो आपके के ऑप्शन बच रहे थे, वो भी आप उससे कर सकते थे। क्यों? उसने बोला था कि कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, एक में 6 ज़्यादा मिल रहे थे और एक में 7 ज़्यादा, तो वैल्यूज़ बराबर थी, तो चेक करके देखते 6 किससे ज़्यादा 7 किससे ज़्यादा, वहाँ से तुरंत पकड़ा जाता हूँ। ठीक है ना, ये तो ये आप लोग कर सकते हो। जैसे उसका ऑप्शन क्या था, 32 था एक, तो एक साइड कितना था 25 और एक था 19, यही था ना। तो देखो यहाँ पे कितने ज़्यादा मिल रहे बी को, 6 ज़्यादा, और यहाँ पे कितने ज़्यादा मिल रहे 7 ज़्यादा, तो प्रूफ हो रही है ना बात। बाकी दूसरे वाले भी नहीं प्रूफ हो रही होगी वो, तो वे भी कर सकते थे आप लोग। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। ये देखो आपको पी क्यू आर में बांटने P+30 और ये बांटने RQ+60, ठीक है ना। तो R को मिले Q से ज़्यादा, तो Q को X मान लेते हैं, तो R को कितने मिलेंगे X+60, और P को मिलेंगे R से भी ज़्यादा, तो P को R से कितने, Q को मिलेंगे इससे भी ज़्यादा, सॉरी R को मिले Q से ज़्यादा, Q को मिले P से ज़्यादा। तो पहले आपको P को मानना पड़ेगा। देखो मानते कैसे हैं, आपने देखा R जुड़ा हुआ है Q से और Q जुड़ा हुआ है P से, तो सबसे पहले आपको P को मानना पड़ेगा। P को X मान लिया, ठीक है। Q को कितने मिले हैं P से 30 रुपये ज़्यादा, तो Q को कितना आ गया X+30। R को Q से भी ज़्यादा मिले हैं, कितने मिले हैं 60 ज़्यादा, तो 60 जोड़ोगे इसमें X+90 आ जाएगा, ठीक है। अब इन्हें जोड़ देते हैं बस, बराबर में देते 300, तो कितना आएगा ये 9 3x 9 3 12 120 बराबर 300, 3x बराबर कितना आएगा 180 और x बराबर आ गया 60। बस 60 और 90 कितना हो गया 150, तो ये हो गया, ये 6 और 3 90 90 हो गया, और 60 ही हो गया आपका, ठीक है। रेशो काटो तो 0 0 0, काटोगे 3 5 15, 3 3 9 3 2 6, 5 3 2, तो 5 3 2 कहाँ पे भाई, ये रहा 5 3 2। फिर दूसरा भाई Q को P से ज़्यादा मिले हैं, R को Q से ज़्यादा मिले हैं, तो सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है, R के पास, उससे कम Q के पास, सबसे कम P के पास। चेक करोगे ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसके पास आ रहा है P के, जबकि P के पास सबसे कम है, आंसर नहीं है। यहाँ पे P के पास ये भी आंसर नहीं है, यहाँ पे Q के पास आ रहा है ये भी ज़्यादा नहीं, आंसर नहीं। देखो ये वाला सही है, P Q R के ऑप्शन है नहीं, सॉरी P Q और ये R, ये क्या था, R को मिले हैं Q से ज़्यादा, X+30 P के पास X, ठीक है सही है। तो सबसे ज़्यादा R के पास थे, तो R कहाँ पे है, तो मामला गड़बड़ हो रहा है यार, सब गड़बड़ हो गया। रुको जरा, सबसे ज़्यादा R के पास होना चाहिए, तो यहाँ पे R के पास सबसे ज़्यादा नहीं है, R के पास इसमें है इसमें है, ये दो नहीं हो सकते, उल्टे लिख दिए थे मैंने। तो इन दो में से एक आंसर हो सकता है। फिर R से कम होना चाहिए Q के पास, तो R से कम Q के पास, देखो यहाँ पे किसके पास है, ये नहीं आंसर हो सकता, आंसर ये है 2 3 5, क्योंकि ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, ये वैल्यू P की है, ये Q की है और ये R की है, ठीक है। तो आंसर कौन सा जाएगा 2 3 5, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े फिर। तीन कारों की चालों का अनुपात दे रखा है 3:4:6, ये स्पीड का रेशियो है। कार कौन सी पता नहीं दे रखी है, ABC मान लेते हैं। बोला समय का अनुपात बताओ, ऑप्शन दे रखे हैं 3 4 6 6 4 3 4 3 2 2 3 5, ठीक है। तो समय का रेशियो पूछ रहा है, आप एक बात बताओ टाइम का रेशियो। अगर मैं स्पीड का रेशियो बोलूँ A और B की, तो मान लेते हैं 2 3 दे रखा है, तो टाइम का रेशियो उल्टा होता है, स्पीड टाइम आपस में उल्टे होते हैं। कैसे, देखो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। जो स्पीड होगी टाइम उसका जस्ट उल्टा होगा, जो टाइम होगा स्पीड उसकी जस्ट उल्टी होगी। तो आप बोल सकते हो 3:2, पलट दो बस इसे। स्पीड का रेशियो दिया है टाइम का पूछे, या टाइम का रेशियो दिया है स्पीड का पूछे, तो बदल दो, डिस्टेंस का और स्पीड का सेम रहता है, यानी 2 और 3 ही रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखिए, जब आपका चैप्टर चलेगा वहाँ पे इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अब यहाँ पे आप लोग देखते हैं, ये थी बात A और B की, लेकिन यहाँ पे A और B नहीं, यहाँ पे C भी है। तो आप कहोगे सर इसे पलट देते हैं, इसे कर देते हैं 6 4 3, तो आपका तुरंत सवाल हो जाएगा गलत। ये नहीं कर सकते आप, 2 के मामले में ही पलट सकते हो, 3 के मामले में, उससे ज़्यादा के मामले में नहीं पलट सकते। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक एलसीएम लेना पड़ेगा। जब 2 से ज़्यादा होंगे एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 12, तो 12 से काटो, 3 चौक 12, 4 3 12, 6 2 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 3 और 2 देख लो कहाँ पे आंसर, टाइम के लिए 4 3 2, ये रहा, ठीक है 4 3 2 हो जाएगा इसका आंसर। मैं भयंकर जुकाम हो रखा है एकदम,
कल तक तो तबीयत ठीक थी, आज माहौल ख़राब। चलिए एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ आप लोगों को। देखो 2 महीने हैं लगभग आपके पास, 20 मई को शायद आपका एग्ज़ाम दे रखा है। मैं पूरी कोशिश करूँगा तेज़ी से आपको कोर्स कराने की, बस आप लोग हिम्मत से लगे रहना। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहना। दिया है कि 3 व्यक्ति ABC है, अपने कुल लाभ को इस प्रकार बांटते हैं कि A का हिस्सा B का 3 गुना है। 3 व्यक्ति हैं ABC, ठीक है। अपने लाभ को इस प्रकार से बांटते हैं कि A का हिस्सा A के हिस्से का 3 गुना, A के हिस्से का 3 गुना B के हिस्से के 2 गुने के बराबर है। B के हिस्से के 2 गुने के बराबर है। फिर बोल रहा है और C के हिस्से का 12 गुना है, यानी A के हिस्से का 3 गुना C के हिस्से के 12 गुने के बराबर है। A के हिस्से का 3 गुना B का तो 2 गुना है, और A के हिस्से का 3 गुना C के 12 गुने के बराबर है। उसने कुल मिला के बोला है। बोला ABC के लाभ के हिस्से का अनुपात बताओ। ABC का अनुपात बताना है। ऑप्शन आपके दे रखे 3, 2, 12, 12, 2, 3, 4, 6, 1, 1, 6, 4, ठीक है। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन ही लिखूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप सर पूरा ही क्वेश्चन लिखो। हालांकि मैं लिख दे रहा हूँ। देखो ABC में पैसे बांटने कुछ, A के हिस्से का 3 गुना B के हिस्से के 2 गुने के बराबर है, A के हिस्से का 3 गुना C के हिस्से के 12 गुने के बराबर है। ABC के लाभ का अनुपात बताओ। ये क्वेश्चन ही बन जाता है। अगर आप चाहोगे तो फिर मैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख दूंगा। बस एक टाइम बच जाए आप लोगों का, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब देखो क्या कर सकते हो आप लोग, यहाँ से A और B का रेशियो निकाल लो। कितना आएगा? A तो है 2 और B है 3, एक तो ये आ गया। यहाँ से A और C का भी रेशियो निकाला जा सकता है। A कितना है? 12, जैसे काट देते हैं। A कितना है? 4 और C कितना है? 1, ये आ गया। कल मैंने आपको बताया था कि इसे क्या कर लेते हैं, बीच में रख लो जो कॉमन है। A कॉमन है। A कितना है आपका? 2 है और एक 4 है। A और B कितना है? 2, 3 है, 2 और 3। AC कितना है? 4, 1, 4, 1। इसमें 2 लिख दो, यहाँ पे 4 भर दो। 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 2 ही कम 2 काटोगे तो कितना आएगा? 6, 4 और 1। है कहीं पे ऑप्शन? अच्छा हाँ, ये A तो 4 है, B 6 है। 4, 6, 1 ये रहा, ठीक है। ये बन जाएगा। अब आप एक बार बताओ, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। आप चाहते तो सीधा यहाँ से पकड़ लेते। देखो इतना लिख के आंसर आ जाता। देखो कैसे, A तो 2 है और B 3 है। A और B 2, 3 होना चाहिए, 3, 2 है। ये 6, 1 है, ये 1, 6 है, तो ना ये ना ये ना ये। देखो ये है 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2, 3 का रेशियो है। ये आंसर हो जाएगा। बस में आ गई। अगर यहाँ ना पकड़ा जाता फिर यहाँ पकड़ा जाता, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखना। चलो देखते हैं। देखो A C भी 4, 1 है, तो A 4 है और C 1 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते भाई। दो संख्या का अनुपात दिया है आप लोगों को। दो संख्याओं का अनुपात, छींकते शुरू हुआ क्वेश्चन। आज ये गलत होना नहीं, होने दूंगा मैं। 3, 8 है। उनका अंतर कितना? 12 अंतर दे रखा है इनका भाई। 12 नहीं सॉरी 115। एक छींक में दिमाग घबरा गया। छोटी संख्या बताओ। छोटी छोटी मगर मोटी बातें बतानी है। छोटी संख्या बतानी। ऑप्शन दे रखा 184, 194, 69, 59। अरे बाप रे। देखो भाई, दो संख्याओं का अनुपात कितना? 3:8 और अंतर 115 है। तो देखो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो भाई, ये संख्या ये तो है, ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या, इनका अंतर कितना है? 5। और क्वेश्चन बोल रहा है 115 है। लो जी, तो मेरे हिसाब से तो मुझे 5 दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 115 है। तो एक पॉइंट कितने का आ गया? 5, 10 और 5 थे 15, 23 का। तो आपसे छोटी संख्या पूछी, बताओ छोटी कौन सी है ये और बड़ी कौन सी है? 3 में गुणा मार दो 23 की, तो 23 तिया 69। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी पूछता तो 23, 28 जो भी आता वो आंसर हो जाता, ठीक है ना। बस ये कर रहा है। दूसरा तरीका क्या था? छोटी संख्या पूछी, छोटी संख्या 3 है, 3 का मल्टीपल चेक कर लो। देखो 3 से काट के देखो ऑप्शन को। 3 चंग 18 ये नहीं कटता, 3 चंग 18 ये भी नहीं कटता, 3 निगम 3 ये भी नहीं कटता, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 लो। तो आप लोग यहाँ पे 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, ठीक है।
चाहो तो 8 का मल्टीपल चेक कर लेते, अगर बड़ी संख्या पूछता तो 8 का मल्टीपल चेक कर लेते, ठीक है। हालांकि छोटा सवाल था तो कोई मल्टीपल चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, बड़े सवालों में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आगे देखते हैं। एक्स एक्स नहीं मानना खामखा। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल, ये गाने किसने चला रखे? अरे वाह, गुणनफल 1575 है। ये कौन सा टाइम है नवरात्र में गाने सुन रहे? उनका अनुपात तथा उनका अनुपात, मतलब ऐसा नहीं गाने नहीं सुन सकते, गाने सुन सकते पर ये कोई टाइम नहीं है, भक्ति में होने का टाइम है। छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ। ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, 25, 45, 35, 70। यार जुकाम होने पे ना एक्सेंट सही आ जाता है एकदम, आवाज़ मस्त निकलती है कुल मिला के। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 का उनका अनुपात कितना रखा? 9 और 7। देखो भाई क्या होना, ये संख्या है, एक बात ध्यान से सुनना आप लोग मेरी। मैंने लिखा 2:3। अगर मैं रेशो हटाऊँ ना, ठीक है, अगर मैं रेशो हटाऊँ तो रेशो जब आप हटाते हो तो आपको एक ना एक वेरिएबल मानना पड़ता है। वेरिएबल मतलब चर, जिसे हिंदी में बोलते हैं। एक होता है नॉन वेरिएबल, उसे बोलते हैं अचर। तो ये वेरिएबल है और ये नॉन वेरिएबल है। चर क्या है? ए से लेके जेड तक के सारे अल्फ़ाबेट चर है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ जो भी है। और यहाँ से जीरो से लेके, जीरो तो छोड़ो, जीरो से लेके 1 2 3 ये सब अनंत तक क्या है? अचर है। बात समझ में आ गई मेरी? तो बस आपको करना क्या है, जब भी आप अनुपात हटाओगे तो आपको एक ना एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, वो आपकी मर्जी, श्रद्धा है आप लोगों की, जो आप जो चाहो ले सकते हो। आप 2a ले लो, इसे 3a ले लो, 2x ले लो, इसे 3x ले लो, लेकिन ध्यान रखना है कि वेरिएबल सेम होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि यहाँ पे a यहाँ पे b ले लिया, वेरिएबल सेम होना चाहिए। आपकी मर्जी जो भी आए, आप श्रद्धा से भक्ति भाव से जो मांगना चाहते हो मांग सकते हो। नवरात्र चल रहे कुछ भी मांग सकते हो, ठीक है। तो क्या करना है, देखो यहाँ पे 9:7 लिखा हुआ है, तो यहाँ 9x आ जाएगा और यहाँ पे 7x आ जाएगा, अनुपात जाएगा भाग। x कहेगा भाई तू जा, हम तेरा काम करने वाले अब। तो अब इनका गुणनफल देखो, उसने बोला दो संख्याओं का गुणनफल 1575, तो यही तो है दो संख्या, इनका गुणनफल कर देते हैं। कितना है? 1500 पीछे 78, ठीक है। तो इसे पहले 9 से काट देते हैं। 9 से काटो, 9 कम 9 बचा 6, 9 7 63 और 9 5 45। फिर 7 से काट देते हैं, 7 दूनी 14, 7 5 35। तो आपने देखा x का स्क्वायर आ गया 25, तो x बराबर कितना आ गया? √25। और √25 किसका होता है? 5 का। लो जी, पूछा गया था छोटी संख्या, छोटी संख्या मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है 7, इसमें मल्टीप्लाई मार देते हैं 5 की, 5 7 35, तो हमारा सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 35। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका यह था भाई छोटी संख्या पूछी 7 है, 7 का ही तो मल्टीपल आंसर होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो ये है या ये है कि नहीं? ये तो बैठता है। ये दो तरीके। अगर मान लेते ये है, अब आपका ये भी तो आंसर है, आप प्रूफ कर सकते हो इस बात को। देखो कैसे, 7 दशमलव मान लीजिए आंसर है, 7 दशमलव कितना आ गया? 70। अगर ये 70 है तो छोटी संख्या, बड़े वाली संख्या क्या होनी चाहिए? 90। इनका गुणनफल करना 9 से 6300 आता है। यहाँ तो कितना आ रहा है? 1575। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। इसे कर लो प्रूफ। ये 35 है और ये 7 5, ये 5 गुना है ना इसका, तो ये 5 गुना होगा, 5 9 45। अब इसकी गुणा मारो, देखो यही आएगा भाग के एकदम, ठीक है ना। जाने नहीं देंगे तुझे, ये सवाल के साथ कर देंगे हम लोग, जाने नहीं देंगे तुझे, पकड़ के रख लेंगे यहीं पे, ठीक है। चलो आगे देखो। हाँ तो भाई बोला गया है कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3। पूरा क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग छोटा छोटा करके। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 2:3। यदि पहली संख्या में 2 जोड़ा जाए, यदि पहली संख्या में 2 घटा दिया जाए, बोल क्या रहा, लिख रहे क्या रहे हम लोग, जोड़ दिए, जोड़ बोले तो लिख दिया घटा। पहली संख्या में 2 घटा दिया जाए, ठीक है। दूसरी में 2 जोड़ दिया जाए, दूसरी में 2
जोड़ दिया जाए तब तो अनुपात बदलकर 1:2 हो जाता है, 1:2 हो जाता है। संख्याओं का योग बताना है, संख्याओं का योग ज्ञात करें। चलो जी, ऑप्शन है 30, 28, 24, बेटा चुप हो जा, 10, ये है। ठीक है भाई, अब इस सवाल को करने के हमारे पास कितने तरीके हैं? 3। इस सवाल को हमारे पास 4, एक बढ़ गया, एक ऑप्शन भी है ना। पहला तरीका क्या है, देखो अब देखो आप लोग 4, आपको मास्टर जी तो बनना नहीं, आपको निकालना एग्जाम। मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा, आपको जो भी ठीक ठाक लगे उसके हिसाब से आप लोग देख लेना, मुझे पता आप लोगों को कौन सा ठीक लगने वाला है। और देखो ध्यान से, पहले क्या है भाई, आप लोगों ने देखा 2 रेशो है, ठीक है, एक इधर और एक इधर। आप लोग इस रेशो को जब हटाओगे तो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो आप बोलोगे, जैसे मैंने बोला था कि 2:3 लिखा हुआ है, तो आप इसे लिख सकते हो 2/3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप इसे हटाओगे तो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा x, मैं सही से लिख देता हूँ उसे, 2/3, यानी इधर भी x इधर भी x ले लिया। उसने बोला यदि पहली संख्या में 2 घटाया जाए, लो जी पहली संख्या ये है, ये पहली है और ये दूसरी है, पहली में से 2 घटा दिया और दूसरी में कितना जोड़ दिया? 2 जोड़ दिया। पहली में 2 घटाया, दूसरी में 2 जोड़ दिया। जैसे आपने प्रोसेस किया तो ये रेशो बदल के कितना हो गया? 1/2 हो गया। जो 2 था वो 1 हो गया, जो 2 था वो 1 हो गया, जो 3 था वो 2 हो गया। सिंपल सी बात है। अब आप इसे सोल्व कर दो, 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4, 1 तिया 3x और 1 दूनी 2, तो 4 में से 3 गया x और 4 और 2 कितना हो गया? 6, तो x बराबर कितना आ गया? 6। अगर x 6 आ गया तो संख्याओं का योग पूछ रहा है मेरे से, संख्या कितनी है? 3 और 2 5, तो बस 5 में इसकी क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो योग कितना आएगा आपका? 30 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपने करना है, इजी हो गया ना। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरा तरीका क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। यहां जोड़ दीजिए, यहां मेथड, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका? फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा 2 3 और 1 2। कितना जोड़ा था? 2 2 ना। इसमें तो 2 घटाया था और इसमें 2 जोड़ा था। देखो फिर से, पहले रेशो 2 3 था, 1 2 हो गया। पहली में से 2 घटाया था, दूसरी में 2 जोड़ा था, तो ये लिख दिया। आपने करना क्या है? सिंपली इस वाले में ऊपर नीचे, इसमें तो आपस में गुणा कर दो क्रॉस, और इनके आपस में कर दो। तो 2 दूनी 4, 1 तिया 3, कितना अंतर आ रहा है? 1 पॉइंट का, हो गया। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना अंतर आ रहा है? 6 का। आप कहोगे 6 कैसे? अरे भाई -4 में से 2 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 में से -4 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस 4 2 फिर 6 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये मामला है। तो 1 पॉइंट के लिए कितनी आ गई? 6। 1 पॉइंट के लिए 6, तो अंकों का योग, उसने संख्याओं का योग पूछा था, 3 और 2 5, 5 × 6 कितना हो जाएगा? 30। एक तरीका ये है, इसे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इनके आपस में और इनके आपस में, ठीक है। तीसरा तरीका, तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है कि 2 3 था, 1 2 हो गया, ठीक है ना। किसका 2 घटाया था और दूसरे में 2 जोड़ा था। शायद ये नहीं लगेगा मेरे ख्याल से। अच्छा ट्राई करके देखता हूँ एक बार। ये 1 का था और ये कितना था? ये मुश्किल लगेगा मेरे ख्याल से। 1 का अंतर पहले से बराबर है। इधर भी कितना आ गया? 1 पॉइंट के लिए कितनी है? 2 घटाया 4, 2 और 2 4, 4 दूना 4 ना। इसमें ये वाला लगेगा, इसमें सेम जोड़ना था। ये तब लगता है जब आपका सेम घटाया और सेम जोड़ा हो, ये वाला तो लगेगा नहीं। ऑप्शन से कर सकते क्या? 2 तरीके तो हो गए। ऑप्शन से कर सकते क्या? वो चेक कर लेते एक बार हम लोग। ऑप्शन से फिर उसने बोला संख्या का योग बताओ, तो संख्या का योग कितना? 2 और 3 5, यानी 5 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर। इसका योग कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो 5 का मल्टीपल ना तो ये ना ये, या तो ये आंसर हो सकता है ये। पहली बात तो ये, उसने बोला कि 2 घटाया और 2 ही जोड़ दिया, इसका मतलब सब उस पर अंक पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा, अंक तो वही रहा होगा, जितना आपने घटाया उतना ही जोड़ दिया। तो फिर बाद में 2 और 1 3, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यानी कि 5 का और 3 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल नहीं, 5 का 3 का मल्टीपल सिर्फ ये है।
भाई आप किसी संख्या मान लेते 18 है, इसमें 6 ही तो जोड़ दिया और 6 घटा दिया, तो कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या? कुछ भी नहीं। उसे यही तो बोला, एक संख्या थी उसमें 2 घटाया 2 जोड़ दिया तो संख्या तो वही रही। इसका मतलब पहले तो 5 का मल्टीपल था, बाद में वो 3 का मल्टीपल, यानी 5 और 3 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है। ये भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तरीके बहुत है यार, ऐसी बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से एक सवाल और दिखाता हूँ, देखो 2 और 3 है रेशो, 2 और 3 है, पहली ये है और सेकंड ये है, ठीक है। बड़ा बड़ा लिख देता हूँ यहाँ, फर्स्ट और ये सेकंड, 2 और ये 3। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा आप लोगों ने, ठीक है। इसमें +8 किया, इसमें भी +8 किया, तो ये रेशो जो है +8 करने पे इधर से ले लेता हूँ, देखो इसमें भी +8 किया, इसमें भी +8 किया, रेशो कितना हो गया? 3 4 का हो गया। तो संख्याओं का योग बताना है, इसमें भी योग ही बताना है कि योग बताओ क्या है दोनों संख्याओं का, ये फाइंड करना है। क्वेश्चन ऑप्शन है 10, 80, 40, 100। इसमें लग जाएगा वो शायद तरीका जो हम बोल रहा था। देखो कैसे होगा भाई ये, अब इसमें भी वही कर लो आप लोग। पहले 2/3 था ये, x और x दोनों में 8 जोड़ा, इसमें भी 8 जोड़ दिया, इसमें भी 8 जोड़ दिया। जैसे आप लोगों ने जोड़ा, रेशियो कितना हो गया? 3 4 का, 3/4। तो ये 4 दूनी कितना हो गया? 8x, और 4 अठे कितना आ गया? 32, 3 तिया 9x और 3 अठे 24। तो 9 में से 8 गया x और 32 में 24 गए 8, तो x के लिए 8 आ गई। संख्या का योग कितना बैठेगा? 3 और 2 5। देखो 3 और 2 5, तो 5x यानी 5 इंटू कितना आएगा? x के लिए 8 है, 8 पंजे 40। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कर सकते हो आप लोग। अच्छा जी, और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा के दिखा देता हूँ। क्या रेशो था भैया? 2 3, अच्छा 2 3 हो गया, बाद में 3 4 हो गया, 3 4 हो गया। क्यों? इसमें भी आपने +8 किया और इसमें भी आपने +8 किया। फिर क्या करोगे? 4 दूनी 8, 3 तिया 9, कितना गैप है? 1 पॉइंट का। 4 अठे 32, 8 तिया 24, कितना गैप है? 8 का। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 8। तरीका वही है, बस करने का तरीका अलग है थोड़ा। 8, तो ये कितना हो गया योग पहले ही? तो 3 और 2 5, 5 अठे 4। इससे 1 पॉइंट की वैल्यू 8 है ना, 60 की गुणा मारनी जहाँ मारनी है, तो 40 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ये कर सकते हो। अब बाई ऑप्शन अगर आपको जाना है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बाई ऑप्शन कैसे जाओगे? उसने बोला संख्याओं का योग बताओ, तो आप इन दोनों को जोड़ोगे। भाई पहले तो संख्या यही थी ना 2:3, पहले 2:3 था, फिर बाद में जाके 3:4 हुआ। क्यों? आपने क्या जोड़ दिया? +8 जोड़ दिया, फिर +8 जोड़ दिया। पहली संख्या में +8 किया, दूसरी संख्या में +8 किया, तब जाके रेशो बदला है। तो पहली बात तो 3 और 2 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 5 के मल्टीपल ये सारे हैं, नहीं पकड़ पाए। फिर उसने कहा कि अगर मैं दोनों में 8 8 जोड़ दूं, मतलब 16 जोड़ दूं, तो सब में 16 जोड़ देता हूं। दोनों में 8 8 16 जोड़ दूं, तो ये फिर 4 और 3 7 का मल्टीपल हो जाएगा। तो 16 और 10 कितना हो गया? 26, 96, 56, 116। 7 से कौन सा कट रहा भाई? ये नहीं कटता, ये कट जाता है, ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता। तो मेरा आंसर देखो 7 8 56 पूरा जा रहा है, ठीक है। तो ये कर सकते हो आप लोग। तो ये था, हम लोग कुछ भी नहीं इसके लिए। एक तरीका ये भी कि आप लोग, ये कितना था? 2 3 था, और कितना हुआ था फिर? ये 3 4, इसका भी गैप बराबर है, इसका भी गैप बराबर है, तो फिर इधर से भी गैप बराबर आएगा। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 8। तो 3 और 2 5, 5 अठे 40। ये मेथड जो पीछे लगा रहा था अभी, वो पहले पता क्यों लगा? क्योंकि एक तरफ से जोड़ रखा था, एक तरफ घटा रखा था, इसीलिए लगा था। तो ये वाला लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो आप लोग। पर वो ये ना कि तरीका आप 1 2 ही चुनो, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मतलब दिमाग खराब हो जाएगा। बाई ऑप्शन, एक तो ऑप्शन पे काम करो ज़रूर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास मेथड नहीं होता, हो सकता है ना हम कर लगा पाए, लेकिन ऑप्शन से क्वेश्चन को उठाया जा सकता है। आप लोग इसलिए ऑप्शन पे थोड़ा ध्यान दो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना खास सवाल नहीं है वाला था। क्वेश्चन दे रखा है, किसी मनोरंजन पार्क के प्रवेश शुल्क में, ये पूरा लिख देता हूं मैं क्वेश्चन। किसी मनोरंजन
पार्क के प्रवेश शुल्क में 7:9 के अनुपात में वृद्धि होती है। ठीक है, जिस कारण ग्राहकों की संख्या में 13:11 के अनुपात में 13:11 के अनुपात में कमी हुई। ठीक है, तो प्रतिदिन प्राप्त होने वाला नया शुल्क क्या होगा? तो प्रतिदिन प्राप्त होने वाला नया शुल्क क्या होगा? यदि शुल्क वृद्धि से पहले कुल शुल्क 22,7500 रुपये था। ठीक है, ऑप्शन दे रखे 2475 24,7500 23,7500 23,25,00 24,25,00 24,25,00 लो भाई, तो ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। अब करना क्या है? अगर मैं बात करूं प्रवेश शुल्क की, प्रवेश शुल्क तो ये था पहले और ये है अब। ठीक, जिसे हम इब भी बोल सकते हैं, इब। ठीक है, तो 7:9 यानी पहले जो शुल्क ले रहे थे प्रवेश शुल्क, जैसे कोई ग्राहक आता है तो पहले 7 रुपये ले रहे थे, अब उन्होंने क्या कर दिया 9 रुपये लेना शुरू कर दिया, यानी कि 2 रुपये बढ़ा दिए अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब कि रेशियो के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बाकी तो कितना बढ़ाएगा वो पता नहीं है अभी। जिस कारण ग्राहकों की संख्या में 13:11 के अनुपात में कमी आई। अब यही तो होगा भाई, मान लेते हैं कि पहले आपका प्रवेश कम था शुल्क, तो अब ज़्यादा कर दिया तो ग्राहक जो है कम तो जाएंगे। मान लेते हैं आप लोग चीनी हर महीने 5 किलो कंजप्शन करते हैं घर में, अब चीनी का प्राइस उस टाइम तो 40 kg है, 40 रुपये पर kg, आज अचानक से कर दिया 50 रुपये पर kg, तो आप लोग उसकी खपत को घटा देते हैं। तो यही होता है। तो फिर क्या हुआ कि ग्राहकों की जो संख्या थी, ग्राहक वो 13 से कितने जाने लगे 11। पहले अगर 13 जाते थे अब 11 जा रहे, यही तो हुआ। ठीक है, प्रतिदिन प्राप्त होना नया शुल्क। तो अब मैं आप ये बताओ, पहले अगर एक आदमी के 7 रुपये लग रहे थे टिकट मान लेते हैं, और आदमी थे 13, तो 13 से पहले कितने रुपये स्पेंड हो रहे थे? 91। पहले अगर प्रवेश शुल्क 9 रुपये था और अब टोटल आदमी 11 है, अब जो है 9 है और आदमी 11 है, तो 11 नहीं 99। भाषण में आ गई ना? अरे भाई पहले प्रवेश शुल्क 7 था, ग्राहक 13 जाते थे, 13 से 91। अब प्रवेश शुल्क 9 है और आदमी जा रहे 11, तो एक के अगर 9 है तो 11 कितने हुए? 99। अब उसने देखो क्या बोला, उसने बोला यदि शुल्क वृद्धि से पहले कुल शुल्क 22,7500 था, यानी 91 पॉइंट, शुल्क वृद्धि से पहले यही तो था, तो 91 पॉइंट के लिए कितने दे रखे आप लोगों को? हाँ भैया 22,75,00, तो ये 7 से कट जाएगा, पहले 13 से काट लो, चाहे 13 से 91, 1 पॉइंट के लिए आ गई 13 से 91, 13 एकम 13, कितना बचता है भैया? 7 और 2 97, 13 से 91, 13 पंजे 65, 00, 7 से भी कट जाएगा। 1 पॉइंट के लिए कितने आ गई? 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 2500 आ गया। 1 पॉइंट के लिए 2500 आ गया। उसने क्या पूछा कि तो प्रतिदिन प्राप्त होने वाला नया शुल्क, नया शुल्क तो ये है, इसमें आप 2500 की मल्टीप्लाई मार दो, तो 0000
25 9 225, 5 22, 25 9 225 और 22 247, ये क्या, तो 24 75 है कहीं पे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा जा रही है। कैलकुलेशन से बचने के लिए आप लोग क्या कर सकते थे, इसमें डीएस लगा सकते थे। कैसे, ये 9 और 1 10 हो गया, 1 और 0 1 हो गया, ये 7 और 2 9 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, तो 7 देख लो किसका आ रहा है बस। तो देखो सॉरी क्या पूछा था इसने, अच्छा हाँ नया सलूक बताना ना। तो 1 पॉइंट के लिए कितना आ रही है 7, तो आप 7 की गुणा मारोगे इसमें तो 9 होना चाहिए। 99 नंबर अगर 9 की गुणा किस में मारोगे 9 ही बनना, तो डीएस आपका 9 होना चाहिए। तो 9 किसका आ रहा है, 5 और 4 9, 7 और 2 9, ये रहा इसका ही है। देखो 7 और 2 9, 5 और 3 इसका 8 है, 5 2 7 और 2 9 इसका 3 है, 5 और 4 9 2 और 2 4 इसका 4 है, इसका 9 बैठ रहा है, यही आंसर है। तो आप इसमें बच सकते हो कैलकुलेशन से भी, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था, अब जरा दूसरे तरीके की बात है, ये तो था पूरा का पूरा कंसेप्चुअल मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप विदाउट कंसेप्चुअल सीधा आप लोग कैसे मार्क कर सकते हो आंसर को, देखो भाई आप मुझे बताओ, यही से अंदाजा लग जाएगा क्या। भाई पहले 7 रुपये थे, 13 आदमी आ रहे थे, तो पहले का पूछता अगर तो 13 और 7 का मल्टीपल आंसर होता, यानी 13 7 91। नया पूछ रहा है, पहले 9 शुल्क था, 11 आदमी आ रहे थे, अब 9 शुल्क है और 11 आदमी आ रहे हैं, तो 11 और 9 का मल्टीपल आंसर होगा, 11 है 9 का मल्टीपल आंसर होगा, यानी जो 9 से कट रहा होगा। आप ये बताओ 9 से कट रहा है क्या, 9 का रूल क्या कहता है काटने के मामले में, 9 का रूल कहता है कि अगर आप किसी नंबर को भाग मार रहे हो 9 से, तो अगर उसके अंकों का योग 9 हो जाता है सारों का, तो 9 से कट जाएगा। जैसे 5 4 3 2 1 6, ये तो 5 और 4 9, ये हट गया, 6 और 3 ये भी 9 हट गया, 2 रे कितना बचा 3, यानी ये संख्या 3 9 से नहीं कटता तो संख्या भी नहीं कटेगी, सिंपल सी बात। जैसे 5 और 4 9, जहाँ 9 बन जाए, जिन भी अंकों को जोड़ के 9 बन जाए वो छोड़ दो, 5 और 4 9 छोड़ दिए मैंने, बचा कितना 2 और 2 4, क्या 9 से कटता है, नहीं कटता है, आंसर नहीं है। 5 और 2 7 और 2 9, इन तीनों को काट दो, बचा कितना 3, ये भी 9 से नहीं कटता, आंसर नहीं है। 7 और 2 9, 5 और 3 8, ये भी आंसर नहीं है, देखो ये हो जाएगा। 4 और 2 6, 7 6 13 और 5 18, 18 9 से पूरा पूरा कटता है, यही आंसर है, ठीक है। तो डीएस के थ्रू भी आप लोग जा सकते हो इसमें। तो मल्टीपल भी बताया मैंने, 9 से काट सकते हो और आप लोग 11 से काट सकते हो, ठीक है भाई। जुकाम ने दिमाग बिल्कुल न्यूरॉन्स की संख्या घटा दी मेरे। एक और सवाल देखते हैं। चलो जी, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या से 40 घटाने पर संख्या का अनुपात 17:27 हो जाता है। तो वही सवाल हुई बेसिकली 5 और 7 है, ये जो जस्ट इस सवाल से पिछला सवाल मैंने कराया था उसी पे बेस्ड है। 5x और 7x दोनों में 40 घटाया है, इसमें से भी 40 घटा दिया, इसमें से भी 40 घटा दिया, तो रेशियो कितना आ गया आप लोगों का 17:27। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी जाएगी इसकी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो संख्याओं का अंतर बताना है, देखो 18 52 137 और 50, ठीक है। किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, बस वही इसमें मामला दिया गया, कुछ नहीं है। जब सेम संख्या जोड़ी जाए और सेम ही संख्या घटाई जाए, मैंने आपको जो पिछले सवाल कराए थे उनमें सेम संख्या जोड़ी गई थी, एक में 2 घटाया गया 2 जोड़ा गया, एक में 8 8 जोड़ा गया था, अब इसमें दोनों में घटाया है या जोड़ भी सकता है, लेकिन पूछेगा क्या अंतर। 2 चीज़ें पूछ सकता है, तो छोटी संख्या बताओ, मतलब 4 चीज़ें पूछ सकता है, छोटी संख्या बताओ, बड़ी संख्या बताओ, अंतर बताओ, योग बताओ, ठीक है। तो छोटी संख्या मैंने पूछ ली, बड़ी पूछ ली, योग पूछ लिया, अब अंतर पे मैं काम करता हूँ। देखो कैसे कर सकते हो, पहले तो बेसिक तरीका है, 27 पंजे की तरह होता है भाई, 5 7 35, 5 10 और 3 13, 135 x। 27 चौके कितना हो गया, 4 7 28, 4 2 8 और 2 10, 108। 108 से तो बस 17 7 119, 17 चौके 68, 600 कितना आ गया 80, ठीक है। तो यहाँ से 135 में से 19 घटा लो आप लोग, तो कितना बचता है भाई 15 में 6 और ये 16x, ठीक है। ये तो बैठता है
इधर आप लोग इसे लेके जाओगे तो 680 है, माइनस के प्लस हो जाएगा 1080। तो 16x बराबर कितना आएगा, घटा दो इसे, 0 का 0, 8 में से 8 गया 0, तो इसमें 6 गया 4 से बैठता है। ठीक है, तो 16, 4 चौक 16 और x बराबर आ गया 4 से काटा 100 को 25 बार, तो x की वैल्यू 25 आ गई। पूछा क्या था इसने, अंतर बताना है। तो अंतर कितना आ रहा है देख लो जरा ध्यान से, यहाँ पे 5 और 7 का अंतर कितना है, 2, तो 25 के मल्टीप्लाई से मार दो, 25 दूनी 50। ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाई ऑप्शन अगर मैं बताऊं, आप लोग बाई ऑप्शन देख लो इसे एक बार, मैं बाई ऑप्शन बता देता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, आप लोग इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हो। 5 को ऐसे रख लेना, 5 यहाँ पे 7 यहाँ पे, ठीक है, बाद में कितना हो गया 17 27, इसमें कितना घटाया था 40, इसमें भी कितना घटाया था 40, माइनस जरूर रख लेना, इसकी इसमें सेम आ जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ इसका बाई ऑप्शन कैसे कर सकते हो। देखो पहले आपका रेशियो कितना था 5 और 7 का, अब कितना है 17 और 27 का। आपने दोनों में सेम नंबर घटाया, कितना, इसमें से भी कितना घटाया 40 और इसमें से भी कितना घटाया 40। ठीक है ना, दोनों संख्याओं में से, इसमें से भी, सॉरी इसमें से बता रहा हूँ, इसमें से भी 40 घटाया और इसमें से भी 40 घटाया, ऐसे। ठीक है ना, ये हुआ मामला। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या। आप मुझे एक बात बताओ, ये मैंने लिखा 280 और ये लिखा 300, ध्यान समझना मेरी बात। यहाँ पे कितना अंतर है, फिलहाल 20 का है। ठीक है, दोनों में से 40 घटाते हैं। चलो ये कितना बचा 260 और ये कितना बचा 240। अब भी कितने का अंतर है, 20 का ही। रीज़न, आप लोगों ने सेम संख्या घटाई इसलिए अंतर पे कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं। तो इससे मैं क्या समझा, इससे मैं समझा कि जब सेम नंबर घटाया गया है, अगर सेम नंबर घटाने के मामले में बोल रहा हूँ बस, तो इसका अंतर कितना है 2 और इसका अंतर कितना है 10। आंसर 10 और 2 का मल्टीपल होगा, तो 10 का मल्टीपल ना ये ना ये ना ये रहा, सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा। तो कंसेप्ट होता है, आप लोग ऐसे थोड़ा ही कि मैंने आपको बोला था कि मेरे जो नंबर थे वो कितने थे, 50 में 50 थे, वो इस तरीके से नहीं थे, इस तरीके से थे, जैसे मैं बताता हूँ, मैं तरीकों का यूज़ करता हूँ इनका। आप लोग करोगे तो आप लोग देखेंगे कि हाँ 50 क्वेश्चन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, वो आपको बहुत टाइम मिलता है, पर टाइम बच जाता है, सीरियसली बता रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास अप्रोच अच्छी होगी तो 2 घंटे का पेपर है, बच जाता है टाइम, इतने ज़्यादा स्पीड से हो जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि भारी क्वेश्चन आती ही नहीं है। लो इसे फटाफट से देखो, एक क्वेश्चन 3 और 5 का रेशियो है। ठीक है, दोनों में से 9 घटा दिया, 9 इसमें से घटा दिया, 9 इसमें से घटा, जैसे ही घटाया रेशियो कितना हो गया 12:23 हो गया। ठीक है, तो छोटी संख्या बतानी है, छोटी मगर मोटी बातें। रेशियो कितना हो गया 27, 33, 49 और ये आपका हो गया भाई साहब 55। चलो जी करें शुरू। वैसे तो आप लोग 23 से 69 हो जाएगा, देखो 23 से 69, 12 पंजे 60, 9 तिया 27, 2 9 18 और 2 20, 207, 12 में 108। ठीक है, आप लोग इसका गैप ले लो, यहाँ से गैप कितना आ रहा है 9 पॉइंट का, और यहाँ पे गैप कितना आ रहा है 108, 17 में 60 के 9 और ये कितना बैठ गया आपका, हाँ 17, ये बचा आपका 19 में से 18, 189 का बैठता है, सॉरी 89 का सही बैठता है। देखो भाई 17 में से 8 गए 9, ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा 19, 19 में 10 गया 99, घटाना भी नहीं आता हम पे, इसका मतलब है। तो 9 पॉइंट के लिए 99 है, तो 9 पॉइंट के लिए अगर 99 आ गई, 1 पॉइंट के लिए कितनी आ जाएगी 11, 1 पॉइंट के लिए 11 आ गई। क्या पूछा था इसने, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 3 है, इसमें मल्टीप्लाई मार दो 11 की, 11 तिया 33। ठीक है, तो 33 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर करना पड़ जाए बाई ऑप्शन, तो 3 का मल्टीपल चेक कर लो, तो 3 का मल्टीपल ना तो ये ना ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है आंसर। बात क्लियर है। उसने बोला कि दोनों संख्या में से 9 हटाया, 9 हटाने के बाद देखो, जैसे आपने इस संख्या में से 9 हटाया, इस संख्या में से भी 9 हटाया, तो 9 हटाने के बाद छोटी संख्या 12 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 9 हटाते हैं इनमें से, इसमें से 9 हटा दो, इसमें से भी, इसमें से हटाओगे 24 बचता है, इसमें से हटाओगे 18 बचता है, ये 12 से निकटता है, कटता देखो। तो बाई ऑप्शन का आंसर क्या आएगा
33 आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी बातें, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अच्छे से अपने नोट्स बनाओ। देखो इन सवालों को, जैसे मैं बोल रहा हूँ, लिख भले ना रहा हूँ लेकिन बोल रहा हूँ ना अच्छी तरीके से, तो आप लोग इन सवालों को अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन वो दे रखा है इसने कि एक विद्यालय में 286 विद्यार्थी हैं, ठीक है। एक विद्यालय में 286 विद्यार्थी हैं, ठीक है। लड़कों का लड़कियों से अनुपात, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो जो रखा है वो है 8:5 है, ठीक है। ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। विद्यालय में 22 लड़कियां और प्रवेश लेती हैं। यदि विद्यालय में 22 लड़कियां और प्रवेश लेती हैं तो लड़कों का लड़कियों से नया अनुपात बताओ। तो लड़कों का लड़कियों से नया अनुपात याद करो, ठीक है। 12:7, 10:7, 8:7, 4:3, ठीक है। ये चलो देखो, ध्यान दो। एक विद्यालय में 286 कुल स्टूडेंट है। अब 286 टोटल है। मैं बायो पहले आपको मेथड बताता, फिर बायो ऑप्शन चेक करके देखेंगे बन जाएगी क्या बात। ये बॉयज़ हो गए, इसमें कुछ, इसमें गर्ल्स। 286 में कुछ लड़के कुछ लड़कियां हैं। लड़के जो है वो 8 है, लड़के जो है वो 5 है। तो 8 और 5 कितना हो गया, 13। इस 13 में से बांट देते 286 को, तो 1 पॉइंट के लिए 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 22 आ गया। तो 22 अठे कितना होता है, 176, और 22 पंजे कितना होता है, 110, ठीक है। 176, 110 क्या पूछा था इसने। अब होता क्या है, ये तो मुझे पता कर लिया मैंने कि 286 में लड़के जो है वो 176 है, लड़कियां जो है वो 110 है। उसने कहा विद्यालय में 22 लड़कियां और आ जाती है। चलो जी प्लस 22 और कर देते हैं, तो ये 2 और ये 3 और ये 1 और ये तो 176 ही। अब रेशियो चेक कर लेते हैं इसका, किससे कट जाएगा ये, 4 से काट दो। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो 11 से जा रहा है। 11 चौक 44 और 11 तिया 33, तो नया रेशियो 4:3 आएगा। है कहीं पे, ये रहा 4:3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, इजी था ना। आपने क्या करा, 286 में से पहले ही पता कर लिया लड़के कितने, लड़कियां कितनी है। आपको पता लग गया लड़के 176, लड़के 110 है। आपने 22 लड़कियां और जोड़ दी, फिर लात में उसका फिर से रेशियो निकाल दिया, इजी हो गया मामला। अब आप कहोगे सर इसे बाय ऑप्शन कैसे करें, कि बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो। देखो कैसे भाई, पहले 286 टोटल थे, टोटल स्टूडेंट जो थे वो कितने थे, 286। इसमें 22 लड़कियां आई, तो 22 लड़कियां जो आई जुड़ेंगी तो इसी में ही, तो 22 को जोड़ देते हैं। 6 और 2 8, 8 और 2 10, और 2 और 1 3, ठीक है ना। 6 और 2 8, 8 और 2 1 3, 308 हो गया। अब जब ये आए तो रेशियो पलट गया होगा, सिंपल सी बात है। इस टाइम पे रेशियो कितना था, 8:5 था यहाँ पे जो रेशियो आया होगा x और y, क्या वो ऑप्शन में नहीं है। जैसे आपने 22 जोड़ दिया, नया रेशियो बना होगा, वो आपका ऑप्शन में दे रखा है। तो ये जो 308 है ऑप्शन के रेशियो से कट रहा होगा जोड़ने के बाद, तो आप सारे को जोड़ दो। 12 और 7 19, 10 और 7 17, 8 और 7 15, 4 और 3 7। तो क्या 308 17 से कटता है, 17 ही कम 17, तो 17 से तो नहीं कटता। 19 ही कम 19, 19 से भी नहीं कटता। 15 से तो किसी कीमत पे नहीं कटता। 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, देखो पूरा कट गया। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 0 रिमाइंडर। तो आंसर कौन सा जा रहा है, 7। दूसरी कंडीशन एक और ध्यान रखनी है आप लोग, यहाँ पे ध्यान से देखो अगर, तो 22 वैसे ये कहा भी नहीं जा सकता, कई हद तक कभी प्रूफ हो जाता है अगर नंबर ज़्यादा लंबा ना जुड़ा हो। देखो यहाँ पे लड़के ज़्यादा है लड़कियों के मुकाबले, ठीक है। लड़कियाँ कितनी जुड़ी है, टोटल 286 है, तो 22 लड़कियाँ जुड़ी है। देखो अंतर कितना है, यहाँ पे 3 का है,
तो लड़कियां जितनी जुड़ी है 22 वो इतनी नहीं जुड़ी होगी कि इस अंतर को गैप जब ज़्यादा बड़ा कर दे, तो ये वाला हिस्सा हमेशा बड़ा होगा। लेकिन किस्मत ही ऐसी है कि फूटी हुई किस्मत है, सारे बराबर दे रखे, इधर वाले हिस्से सारे बड़े दे रखे हैं। ये कहीं ना कहीं पर आपकी हेल्प कर सकता है। मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ का गैप ज़्यादा है इधर का, ऐसा मत करना कि 8-7 का हो, फिर ये मत करना जो मैं बता रहा हूँ, इधर का गैप ज़्यादा है अगर, ठीक है, तो और ये नंबर यहाँ पे भी ठीक ठाक है बड़ा, तो अगर छोटे मोटे नंबर जुड़ते हैं 22-30, तो आप वो गैप कभी कट नहीं सकता। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़े से नंबर जुड़े और लड़कियाँ बड़ी हो जाए ना, लड़के ही बड़े रहते हैं उस कंडीशन में, ठीक है ना, कि लड़के नालायक होते इसलिए लड़के बड़े ही रहते हैं, ठीक है भाई। तो ये था कुछ क्वेश्चन आज के। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास में अच्छी लगी होगी। मैंने हर एक क्वेश्चन का आप लोगों को अच्छे तरीके से डिटेल में ट्रिक के साथ बाय ऑप्शन हर तरीके से बताया। एक के सवाल के आपके 2-2, 3-3 तरीके बताए। मैं यही कहूँगा कि आप लोग सारे तरीके मत अपनाओ, जो आपको अच्छा लगे वो तरीका अपनाओ। बाय ऑप्शन से ज़रूर सीखो, पर आपका तरीका कुछ भी हो मेथड, लेकिन आपका जो ऑप्शन है वो ज़रूर होना चाहिए। ऑप्शन को आप अपने पास हमेशा रखो, क्योंकि कई बार ऐसा होगा आप लोग मेथड से नहीं कर पाओगे, ऑप्शन आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तीसरी वीडियो में। बस तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए तक्षशिला। धन्यवाद।